ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के 24 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए क्या करो? इस थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। प्रश्न है, दैवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए? दैवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए? उत्तर है सर्विस का शौक। ज्ञान रत्नों का दान कैसे करें, ये शौक रखो। तुम्हारी यह मिशन है पतितों को पावन बनाने की, इसलिए बच्चों को राजाई की वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी है। जहाँ भी मेले आदि लगते हैं, लोग स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर्चे छपाकर बांटने हैं, ढिंडोरा पिटवाना है। बाबा आए हैं, इसका संदेश सभी को देना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। निराकार शिव बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव। आते बाबा ने कौन सा वरदान दिया बच्चों को? देही अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो। हम आत्मा हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है, संस्कार सब आत्मा में ही रहते हैं, ये शरीर में रहते हैं, आत्मा में रहते हैं। जब माया रावण का राज्य होता है अथवा भक्ति मार्ग शुरू होता है, तब देह अभिमानी बन जाते हैं। फिर जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तो बाबा आकर बच्चों को कहते, बच्चे अभी देही अभिमानी बनो, आत्मा अभिमानी बनो। तुमने जो जप तप दान पुण्य आदि किए हैं, उनसे कुछ भी फायदा नहीं मिला है। 5 विकार तुम्हारे में प्रवेश होने से तुम देह अभिमानी बन पड़े हो। रावण ही तुमको देह अभिमानी बनाते हैं। वास्तव में असुर तुम देही अभिमानी थे। ओरिजिनल हम कैसे थे? हाँ, देही अभिमानी थे। फिर से ये प्रैक्टिस कराई जाती है कि अपने को आत्मा समझो। यह पुराना शरीर हमको छोड़ जाकर नया लेना है। नया लेना है, बच्चा या बच्ची का राजकुमार बनेंगे या राजकुमारी। सतयुग में ये 5 विकार होते नहीं। देवी देवता जिनको श्रेष्ठ पावन कहा जाता है, वह सदैव आत्माभिमानी होने के कारण 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं। फिर जब रावण राज्य होता है तो तुम बदलकर देह अभिमानी बन जाते हो। इनको सोल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस कहा जाता है। जब हम सतयुग में थे, सतयुग त्रेता में सोल कॉन्शियस थे, और द्वापर युग और कलयुग में बॉडी कॉन्शियस में आ गए। निराकारी दुनिया में तो बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस का प्रश्न ही नहीं उठता। क्या बरो? परम धाम में बॉडी कॉन्शियस सोल कॉन्शियस कुछ नहीं। परम धाम में बॉडी कॉन्शियस का क्यों नहीं प्रश्न उठता है? वो है ही साइलेंस वर्ड। वहाँ शरीर भी नहीं है ना। यहाँ शरीर होने के कारण आत्माभिमानी और देह अभिमानी, ये 2 बातें आती है। यह संस्कार ही संगम युग पर ही होते हैं। तुमको देह अभिमानी से देही अभिमानी बनाया जाता है। सतयुग में तुम देही अभिमानी होने के कारण दुख
नहीं उठाते हो। अभी दुख क्यों है दुनिया वालों को? क्योंकि देह अभिमान में है, बॉडी कॉन्शियस में है। क्योंकि नॉलेज है ही हम आत्मा है। क्योंकि यहाँ तो सब अपने को देह समझते हैं। बाबा आकर के समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो तो विकर्म विनाश होंगे। देखो, बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और याद भी कैसे करेंगे? आत्माभिमानी बनकर। फिर तुम विकर्मार्जित बन जाते हो, शरीर भी है, राज्य भी करते हो, आत्मा अभिमानी हो। यह जो तुमको शिक्षा मिलती है, इससे तुम आत्माभिमानी बन जाते हो। बाबा के ज्ञान से हम क्या बनते हैं? आत्मा अभिमानी, सोल कॉन्शियस। यह सदैव सुखी रहते हो। आत्मा अभिमानी बनने से सुखी है, देह अभिमानी बनने से दुखी है। सोल कॉन्शियस होने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं, मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। वह गंगा स्नान जाकर करते हैं, परंतु वह कोई पतित पावनी है नहीं। न योग अग्नि है। पानी क्या है? पानी तो पानी है ना, वो अग्नि थोड़ी है। योग अग्नि है जिससे विकर्म भस्म हो। पतित पावनी गंगा कहते हैं, वो उसमें तो पाप भस्म नहीं होते हैं, क्योंकि वो योग अग्नि नहीं है। ऐसे ऐसे मौके पर तुम बच्चों को सर्विस करने का चांस मिलता है। ये कुंभ का मेला है या और भी कोई मेले होते हैं, तो वहाँ जाकर के बाबा की सेवा करो। जैसा समय वैसी सर्विस। अभी ऑनलाइन सर्विस, अभी कहाँ जाना भी नहीं, आना भी नहीं। कितने ढेर मनुष्य स्नान करने जाते होंगे कुंभ के मेले में। हजारों लाखों लोग जाते हैं स्नान करने। कोई सागर पर जाते हैं, कोई नदी में भी जाते हैं। तो सबको बांटने के लिए कितने पर्चे छपाने पड़े। पहले के ज़माने में कितने हमने पर्चे छपाए और बांटे। लेकिन हमने देखा कि जब कुंभ मेला में ऐसे या कहीं पर अभी पंढरपुर वगैरह रास्ते पे ये लोग हमारी सारी पत्रिकाएं ऐसे फेंक देते थे। मना लेना भी नहीं, लेते थे और फेंक देते थे। तो फिर हमने छपाना भी बंद कर दिया, क्योंकि लोगों को इसका महत्व ही नहीं है। फिर भी बाबा कहते हैं कि छपा हुआ और बांटो सभी को, उससे भी कईयों का जन्म हो जाएगा, बाबा का परिचय मिलेगा उनको। खूब बांटने चाहिए। पॉइंट सी सिर्फ यह हो, बहनों और भाइयों, विचार करो, पतित पावन ज्ञान का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान नदियों द्वारा तुम पावन बन सकते हो, या इस पानी के नदी से या सागर से तुम पावन बन सकते हो। बस इतना लिखो, बाबा कहते हैं। इस पहेली को हल किया तो सेकंड में तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो, राज्य भाग्य का वर्षा भी पा सकते हो। ऐसे ऐसे पर्चे हर एक सेंटर छपा ले। नदियाँ तो सब जगह है, नदियाँ निकलती है बहुत दूर से, नदियाँ तो जहाँ तहाँ बहुत है। फिर क्यों कहते हैं इसी नदी में ही स्नान करने से पावन होंगे? नदियाँ तो बहुत सारी है, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्रा। फिर बाबा कहते गंगा में ही स्नान करने से पावन होते हैं, ऐसा क्यों कहते? खास एक जगह पर इतना खर्चा कर तकलीफ करके क्यों जाते हैं? ऐसे तो नहीं एक दिन स्नान करने से पावन हो जाएंगे। स्नान तो जन्म जन्मांतर करते हैं। सतयुग में भी स्नान करते हैं, वहाँ तो है ही पावन। या तो ठंडी में कितनी तकलीफ लेकर स्नान करने जाते हैं। देखो, भक्त आत्माओं की इतनी दिल होती है, इतनी आश रहती है कि वहाँ जाने से ही, जाकर स्नान करने से ही मुक्ति मिलेगी या पाप भस्म होंगे। तो उन्हों को समझाना है, अंधों की लाठी बनना है, सुजाग करना है। पति पावन आकर के पावन बनाते हैं, तो दुखियों का रास्ता बताना चाहिए, दुखियों को सुख का रास्ता बताना चाहिए। ये छोटे छोटे पर्चे सब भाषाओं में छपे होने चाहिए। जब हम बाहर जाते हैं, कहीं पर भी ट्रैवल तो करते हैं, प्रवास करते हैं, अपने बैग में बाबा के पर्चे, बाबा की पुस्तक रखने चाहिए। कोई बोलता है भाई क्या है आपका ओम शांति का, दिखाना चाहिए उनको कि ये हम ज्ञान सुनाते हैं। तो ये बाबा कहते हैं कि पर्चे होने चाहिए, 1,00,000 2 लाख छपाने चाहिए। जिन्हों की बुद्धि में ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा, उन्हों की बुद्धि काम करेगी।
सेवा भी कौन करेगा? जिसकी बुद्धि में ज्ञान का नशा है, नशे वाली आत्मा करेगी। नहीं तो क्या बोलेगी? जिसको नशा ही नहीं है वो क्या बोलेगी? हम क्यों करें, क्या ज़रूरत पड़ी है? सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, बातें बनाने लगते हैं। ये चित्र 2-3 लाख से भी भाषाओं में होने चाहिए। जगह जगह पर सर्विस करनी है। एक ही पॉइंट मुख्य है, आकर समझो कि 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। मुख्य सेंटर्स की एड्रेस डाल दो, फिर पढ़े या न पढ़े। बाबा कहते हैं कि उस पर एड्रेस भी होनी चाहिए। पहले तो हम लोग भी एड्रेस बुक लेकर के जाते थे सब जगह पर। अभी तो लिंक बनी हुई है, उस लिंक को आप टच करेंगे और वहाँ पर आप कोई भी सेंटर का गांव का नाम डाल देंगे तो ऑटोमेटिक वो एड्रेस आ जाएगा। अपनी दीदी का, जो सेंटर की इंचार्ज दीदी है, उसका भी फ़ोन नंबर आ जाएगा। सब अभी ऑटोमेटिक है, माना ऑनलाइन है, सब बहुत अच्छा बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि एड्रेस भी होनी चाहिए उस पर, ताकि वो जा कर के सेंटर पर 7 डेज कोर्स करे। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना जरूर होनी है। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे, बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। यह झगड़े आदि बढ़ते ही जाएंगे। मिल्कियत के ऊपर भी कितना झंझट चलता है, फिर नहीं तो मारामारी भी कर लेते हैं। देखो, मिल्कियत के ऊपर बाबा कहते हैं इतना चलता है झंझट, मारामारी करते हैं। विनाश तो सामने है ही। जो अच्छी रीति गीता, भागवत आदि पढ़े होंगे वह समझेंगे बरोबर यह पहले हुआ था। तो तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए कि क्या पानी में स्नान करने से मनुष्य पति से पावन बनेंगे, वह योग अग्नि से पावन बनेंगे। योग अग्नि से पावन बनेंगे। भगवान आज मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जहाँ तहाँ भी तुम्हारे सेंटर्स है तो विशेष मौके पर ऐसे पर्चे निकालने चाहिए। मेले भी बहुत लगते हैं जिसमें ढेर मनुष्य जाते हैं, परंतु समझेंगे कोई मुश्किल ही। पर्चे बांटने के लिए भी बहुत चाहिए जो फिर समझा सके। ऐसी जगह खड़ा रहना चाहिए। यह है ज्ञान रत्न। ये पर्चा नहीं है, लेकिन क्या है? ज्ञान रत्न है। सर्विस का भी बच्चों को बहुत शौक रहना चाहिए। हम अपनी दैवी बादशाही स्थापन करते हैं। यह है मनुष्य को देवता अथवा पतितों को पावन बनाने की मिशन है, संस्था है हमारी। सबको पावन बनाना है। ये भी तुम लिख सकते हो। बाबा ने समझाया है, मन मना भव। पतित पावन बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। यात्रा की पॉइंट भी तुम बच्चों को बार बार समझाई जाती है। बाप को बार बार याद करो। हम यात्रा पर है, खाली किसी गांव में जाते हैं तभी यात्रा पर नहीं, या मधुबन में जाते हैं या फॉरेन जाएंगे या कहीं जाएंगे तो यात्रा कर रहे नहीं। बाबा कहते यू आर ऑलवेज ऑन पिलग्रिमेज। आप यात्रा पर हो। हमारी यात्रा कहाँ है? ऊपर अपने घर परम धाम जाना है। सिमरे सिमर सुख पाओ। बाबा की याद जितनी करते जाएंगे, पॉइंट्स रिपीट करते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे। अरे आज अमृत वेले बाबा ने मुझे ये पॉइंट टच किया था, अभी मुरली में भी ये पॉइंट आ गया, तो खुशी हो जाती है, बुद्धि भी फ्रेश हो जाती है। तो बाबा कहते कलह क्लेश सब मिटे तन के, अर्थात तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाबा ने मंत्र दिया है, मुझे सिमरो अर्थात याद करो। ऐसे नहीं कि शिव 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 बैठ करके बोलना है। शिव के भगत ऐसे शिव शिव कहे माला जपते रहते हैं। वास्तव में है रुद्र माला, शिव और शालिग्राम। ऊपर में है शिव, बाकी है छोटे छोटे दाने अर्थात आत्माएं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है। काले दानों की भी माला होती है, देखो तो शिव की माला भी बनी हुई है। आत्मा को अपने बाप को याद करना है, बाकी मुख से शिव शिव बोलना नहीं है। कोई किसी को आदत होती है शिव शिव हमेशा बोलते रहते हैं।
शिव शिव कहने से फिर बुद्धि योग माला की तरफ चला जाता है, अर्थ कुछ नहीं समझते। शिव शिव जपने से विकर्म थोड़े ही विनाश होंगे, है ना। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा भले जब भी हम कहते हैं अंदर से भले आवे, लेकिन बाबा कहते कोई तो शिव 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 कंटिन्यूस बोलते रहते हैं, आसपास जाप करते रहते, कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाकी शिव शिव कहने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। काशी में भी जाकर के रहते हैं तो शिव काशी कहते रहते हैं। कहते हैं काशी में शिव का प्रभाव है, काशी में शिव का प्रभाव है। शिव के मंदिर तो बहुत आलीशान बने हुए हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम समझा सकते हो। बेहद का बाप कहते मेरे साथ योग लगाने से ही तुम पावन बनेंगे। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। देखो आज कितनी बारी बाबा ने याद कराया, बच्चे अभी ढीले ढाले हो गए, लॉकडाउन के कारण अवस्था भी डाउन, बुद्धि को भी लॉक नहीं। बाबा कहते अभी बुद्धि को अनलॉक कर दो, अवस्था को अप कर दो। बाबा कहते मुझे पतितों को पावन बनाना है, तुम बच्चे भी पावन बनाने की ही सर्विस करो। हमारा भी वही काम है, यीशु बाबा का काम है। यह दुख धाम है। पर्चे ले जाकर के समझाओ, बोलो इनको अच्छी रीति पढ़ो। मौत तो सामने बैठा है, आराम कर रहा है, कुछ भी नहीं कह सकते ना, मौत सामने खड़ा है। अब ज्ञान स्नान एक ही बार करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। फिर नदियों में स्नान करने भटकने की क्या दरकार है। हमको सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तब ढिंडोरा पिटवाते हैं, नहीं तो कोई थोड़े ही ऐसे पर्चे छपवा सकते हैं। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। और एक बार पहेलियाँ भी जो बनवाई है वह सर्विस के लिए है। अभी ORC सेंटर से भी ऑनलाइन पहेली का प्रोग्राम 7:30 को शाम का 6:30 से 7:30 बजे का योग होने के बाद चलता है। आज की मुरली में क्या क्या पॉइंट्स आए उसका पहेली होती है, और आपको मुरली अच्छी तरह से सुनी होगी तो उसके जवाब भी आपको मिलेंगे। आपको देना है ऑनलाइन। बहुत है जिनको सर्विस का शौक ही नहीं, खाना पीना सोना, ध्यान में नहीं आता कि कैसे सर्विस करें। इसमें बड़ी अच्छी चमत्कारी बुद्धि चाहिए। सर्विस करने के लिए बाबा कहते हैं बड़ी अच्छी चमत्कारी बुद्धि चाहिए, क्योंकि वो बुद्धि बार बार याद करेगी अभी कैसे हम योग कर सकते हैं, कैसे आत्माओं को संदेश दे सकते हैं, कैसे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। 26 जनवरी आ रही है तो कैसे करें प्रोग्राम, क्या करें। बाबा सर्विस करने वालों की बुद्धि को टच कर देते हैं कि बच्चा आप ऐसे कर सकते हो, यू कैन डू इट। जिनके पैरों में देह अभिमान की कड़ियां जंजीरें पड़ी हैं तो देही अभिमानी बन नहीं सकते हैं। समझा जाता है यह जाकर क्या पद पाएंगे, तरस पड़ता है। देह अभिमान की जंजीरें पड़ी है तो वो आत्मा सेवा भी नहीं करेगी, बहाना ढूंढती रहेगी सेवा के लिए। तो बाबा कहते हैं तरस पड़ता है क्या बनेंगे जाकर। सब सेंटर्स में देखा जाता है कौन कौन पुरुषार्थ में तीखे जा रहे हैं। कोई तो आग के फूल भी है, कोई गुलाब के फूल है, हम फलाने फूल है। हम बाबा की सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम अग के फूल हैं। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझा रहे हैं, तुम हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कोई तो सच्चा हीरा है, कोई काले झुंझार है, काला कोयला। हर एक को अपना ख्याल करना चाहिए। हमको हीरे जैसा बनना है, अपने से पूछना है हम हीरे जैसा बने हैं। मातेश्वरी जी की अनमोल महावाक्य है। किस्मत बनाने वाला परमात्मा, किस्मत बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। बनाने वाला है परमात्मा किस्मत को, और बिगाड़ने वाला है खुद मनुष्य के कर्म।
अब यह तो हम बच्चे जानते हैं, मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी यह जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। लेकिन क्या बोलते हैं, भगवान को देखा नहीं गया, भगवान ने ऐसा किया, ईश्वर ने हमारे ऊपर अन्याय किया, बस थोड़ी है। हर एक के कर्म है अपने अपने। अब ये किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी, जो अच्छी किस्मत बनी थी हमारी, लेकिन फिर बिगड़ गई। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाएगा, इस पर समझाया जाता है निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है, बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती है। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर परमात्मा का गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है देह अभिमान की कड़ियाँ माना जंजीर काट देही अभिमानी बनना है। सोल कॉन्शियस रहने का संस्कार डालना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ओरिजिनल अंतर्मुखी होकर के बाबा कहते हैं अपने शक्ति को उजागर करना है। जो आत्मा अभिमानी है देह भान में नहीं आएगा वो। सेकंड पॉइंट है सर्विस का बहुत शौक रखना है। बाप समान पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। सच्चा सच्चा हीरा बनना है। आज का वरदान है कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रहे। हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भव। विस्तार, कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ भी नहीं किया, कराने वाले ने करा दिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन रहेगा। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित न करे। मालिक होकर के कर्मेंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव कराना, यही कर्मातीत बनना है। आज का स्लोगन है सर्व प्राप्तियों में सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएंगे। सर्व प्राप्तियों में सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएंगे। ब्रह्मा बाप समान लवलीन स्थिति का अनुभव। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, मम्मी की याद आई, उसकी याद में पापा की याद आई, उसी संबंध में बच्चे की याद आई, पति की याद आई, जो भी है बाबा कहते जैसा समय है उस समय वैसा ही संबंध बनाओ और बाबा को याद करो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है, इसके अंदर माया आ नहीं सकती। तो ऐसे ही कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रहे हल्केपन की अनुभूति करने वाले सभी भाई बहनों को
ओम शांति. हैव अ नाइस डे.